यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे तो आपका सब्जेक्टिव का कॉपी चेक शुरू हो चुका है। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से कॉपी चेक कैसे हो रहा है, कितना अंक मिलता है, कितना अंक कट रहा है, कैसे पता करेंगे कि सर हमारा रिजल्ट आने वाला है कि नहीं, कुछ गलती की है तो कैसे पता अभी कर लेंगे कि हमारा रिजल्ट कहीं पेंडिंग में तो नहीं जाएगा। पूरा कॉपी चेक करने की प्रक्रिया, यहां तक कि ऑब्जेक्टिव कॉपी कैसे चेक होगा, सब्जेक्टिव किस प्रश्न का कितना अंक मिल रहा है, ये वीडियो अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में जो भी कॉपी चेकिंग, आपके रिजल्ट से संबंधित जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है वो सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा और आपके हर एक प्रश्न का जवाब अभी के इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि इसमें हम लोग न कि सिर्फ सब्जेक्टिव बल्कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, हर एक चीज में आपको, चलिए एक एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं। आज के बाद से कॉपी चेक को लेकर कितना अंक मिलता है, क्या एग्जामिनर पूरा आपका उत्तर पढ़ के चेक करता है, कैसे चेक करता है, क्या देखकर अंक दे रहा है, हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप जानते हैं 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा गया था जिसका जवाब आपने ओएमआर शीट पे दिया था। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यही है कि सबसे ज्यादा आपका रिजल्ट पेंडिंग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की वजह से ही जाता है और सबसे ज्यादा मतलब कि अच्छा कहिए अंक इसी की वजह से आएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि आप ओएमआर शीट पर अगर थोड़ा बहुत भी गलती किए होंगे, इसको तोड़े फाड़े होंगे, तो स्कैनर से एक मशीन होता है, कंप्यूटराइज्ड मशीन, इसी से चेक होता है। तो चेक जब होगा तो अगर थोड़ा भी रीड नहीं कर पाएगा। अब इसमें देखिए क्या होता है कि मान लीजिए इसमें सारा सेट रहता है, क्या था, जैसे सेट आपका मिला था ए से जे तक प्रश्न का सेट था। अब ए से जे तक, तो मान लीजिए इसमें मैंने आपका एक जो चेक करने वाले, मान लीजिए मशीन बी सेट का कॉपी चेक कर रहा है बी का, और इसमें आपने कलर किया था उस पे सेट कोड बी, तो ठीक है आसानी से चेक हो जाएगा। लेकिन उस पे आपने सी कलर कर दिया, अब वो चेक कर रहा है बी से, तब दिक्कत हो जाएगा। तो आपका पूरा मतलब कि काफी प्रश्न का उत्तर ऐसे ही गलत हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना। इसमें अगर आप सेट कोड वगैरह सही से भरे हैं आसानी से चेक हो जाता है और सबसे जल्दी यही चेक होगा क्योंकि इसका आंसर की तैयार हो रहा है। मतलब कि 1 से 2 दिन के भीतर भीतर इंटर का और उसके बाद मैट्रिक का ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा। उसके बाद बिहार बोर्ड कंप्यूटराइज्ड मशीन से आपको आपत्ति दर्ज करने का समय देता है। उसके बाद इसको कंप्यूटराइज्ड मशीन से 2 से 3 दिन में सारा मतलब कि ओएमआर शीट जांच कर लिया जाता है। इसमें समय नहीं लगता है। और इसमें क्या फायदा है कि जितना अंक आप सही बनाए होंगे उतना अंक आपको मिलेगा, और थोड़ा बहुत भी मेन पृष्ठ पर आप गलती किए होंगे तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकता है। अब तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो जितना अपना हम बनाए हैं उतना हमको ऑफिशियल आंसर क्या आएगा तभी पता चल जाएगा मेरा कितना सही हो रहा है, मिला लेंगे तो उतना ही आपका इसमें अंक मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो प्रश्न है कि सर रिजल्ट पेंडिंग में तो नहीं जाएगा, ये कैसे पता करें अभी, तो इसका एक ही जवाब है कि आप इतना दिन वेट कर लिए तो 1 से 2 दिन और वेट कीजिए। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगा मैट्रिक इंटर का, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की जो तैयार हो चुका है, इंटर का तो जल्द ही जारी होने जा रहा है, वैसे ही आप ऑफिशियल आंसर की बिल्कुल रिजल्ट के जैसा चेक होता है। आपको अपना मतलब कि मार्क जो एडमिट कार्ड मिला है उस पर जो आपका रोल नंबर रोल कोड होगा आप भरेंगे तो आपका पूरा डाटा अगर खुल जा रहा है, समझिए आपको वहां से टेंशन नहीं खत्म। आप कुछ भी गलती की अगर वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर के आपके सामने शो हो गया तो आप क्या समझने का आपका रिजल्ट आने जा रहा है। क्लियर है? तो आपको बस 1 से 2 दिन वेट करना और उसके जस्ट 1 से 2 दिन बाद मैट्रिक के भी परीक्षार्थियों का आंसर की आ जाएगा। लेकिन देखिए रिजल्ट पेंडिंग जो है ना, मतलब कि मैक्सिमम आप गलती की है। मैक्सिमम गलती का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ओएमआर शीट पे भी आप सेम गलती कर दिए, ओएमआर शीट के मेन पृष्ठ पे वही गलती आप अपना आंसर शीट जो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे थे उस पे आप गलती कर दिए हैं, वही गलती आप सेम अपने अटेंडेंस शीट पे कर दिए जो बीच में भरवाया जा रहा था, मतलब कि आपको लिखने उपस्थिति पत्रक जो था, तो तीनों पे सेम गलती कर दिए हैं ना, तभी किसी विद्यार्थी का रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। अगर मान लीजिए आप ओएमआर शीट पे कुछ गलत भर दिया है लेकिन आपका आंसर शीट पे वो जानकारी सही है, अटेंडेंस शीट पे सही है, तो तीनों मिला के आपका रिजल्ट वगैरह जारी कर दिया जाएगा। तो ये आपको क्लियर समझना है। ये नहीं समझिए कि थोड़ा सा आप गलती कर दिए कहीं पे तो उससे आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा। और ये सारा टेंशन जो है मैं क्या बताया आपको कि रिजल्ट पेंडिंग में उन्हीं का जाता है जिनका तीनों पे सेम गलती चीजें रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे प्रश्न पत्र मिला था डी कोड का, मैंने ओएमआर पे जे भर दिया, इस पे सी भर दिया, इस पे ए भर दिया, तब ये हुआ भयानक गलती, इसकी वजह से आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा। तो मान लीजिए यहां पे मैंने गलती किया लेकिन यहां पे मैंने सेम भरा था, तो वहां से मिलान करके आपका कॉपी जांच कर लिया जाता है। तो ये आपने क्लियर समझा। और ये सारा कंफ्यूजन आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कब, जब ऑफिशियल आंसर की आने जा रहा है ना, तो उसमें आपका ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आएगा तो पूरा मैं खुद आपको बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। आप जैसे वहां पे रोल नंबर रोल को डाल के और डाउनलोड करेंगे आपका पूरा चीजें ओपन हो जाएगा, हर एक विषय का आंसर की निश्चिंत हो जाए, आपका रिजल्ट आने जा रहा है।
तो ये आपका हो गया, जवाब इसका मिल गया। और जैसे ही आंसर की आएगा, इस पे आपत्ति दर्ज करने का आपको आंसर मिलाने का मौका मिलेगा, उसके जस्ट बाद ये आपका कॉपी पूरा हुआ है, मार्कशीट चेक कर लिया जाएगा। इसमें तो आपको जो आंसर किसे मिला लेंगे उतना ही अंक आपको मिलेगा। तो ये डर आप खत्म कर दीजिए, ऑफिशियल आंसर की आएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगा, अब आने ही वाला है। अब देखिएगा कैसे कॉपी जांच होता है। सारा खेल सब्जेक्टिव में है, अंक वगैरह उसी में कटता है, ऑब्जेक्टिव में तो कटेगा नहीं। अब इसमें सबसे पहले आपको समझना है स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम, जिसके हम लोग बार बार चर्चा करते हैं। काफी विद्यार्थी प्रश्न भी पूछे थे आखिर में होता क्या है। देखिए स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम क्या होता है कि पहले क्या था कि अभी लगभग हर एक बोर्ड में है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड, हर एक जगह पे ऐसे ही सब्जेक्टिव का कॉपी जांच होता है। पहले जब ये सिस्टम नहीं लागू हुआ था कोविड से पहले, तब क्या होता था कि आप जो भी प्रश्न मतलब कि उत्तर लिखे हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी गलती कर दिए, शुरू में गलती कर दी, नीचे सही आप लिख लिए, तो भी आपको पूरा 0 अंक मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टेप, कि आपको स्टेप काउंट होगा कि एक उत्तर में कितना वैल्यू पॉइंट आना चाहिए था, आपने उसमें से कितना चीज कवर किया, उतना आपको अंक मिलेगा। तो स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए 3 अंक का प्रश्न था, मान लीजिए 2 अंक का प्रश्न था, 5 अंक का प्रश्न था, और 2 अंक के प्रश्न में जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया था जिसके बारे में लिखने के लिए, उसमें एक परीक्षक मान के चलता है कि उसमें 4 वैल्यू चीज आना चाहिए, 4 पॉइंट आप कवर किए होंगे, ए पॉइंट, तो उस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो रहा है। तो मान लीजिए आप 4 पॉइंट कवर किए हैं, 1 2 3 4, ऊपर से गलत कर दिए, नीचे से 2, तो पहले 0 मिलता था। लेकिन अब इससे का बेनिफिट है कि स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम से क्या है कि ये 2 भी सही है तो इसके लिए अंक मिलेगा, या सेम बात है 2 गलत किए, ऊपर ये सही है, ये सही है, तो इसके लिए मान लीजिए 2 अंक का प्रश्न था, 4 पॉइंट कवर करना था, 2 आप सही कर दिए तो आपको 1 अंक मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। उसी तरह 5 अंक के प्रश्न, मान लीजिए एग्जामिनर देख रहा है कि अच्छा ये प्रश्न है, इसमें 5 वैल्यू पॉइंट आना चाहिए था, उसमें से आप मात्र 2 ही किए हैं, कितना भी बड़ा उत्तर लिखे हैं और 2 ही आपका वैल्यू पॉइंट वो मिला पा रहा है, तो अब आपको कितना अंक देगा, 2, 5 में 5 मिल गया तो 5। तो ये होता है स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम। मतलब इसमें फायदा क्या है कि 0 अंक नहीं मिलता है। नुकसान क्या है कि एग्जामिनर के पास एक वैल्यू पॉइंट होता है, तो आप जो जोड़कर उत्तर लिखते हैं घुमाकर एग्जामिनर को, तो नहीं घूमेगा, ठीक है, वो आपको उसमें मिलाता है कि हाँ इतना आप सही लिखे हैं कि नहीं, तो उसमें से जो उसको मैच कर गया तो आपको पूरा अंक देगा, नहीं मैच करता है तो अंक को काटेगा। तो इसके अपने फायदे, ज्यादातर इससे फायदा ही है कि किसी प्रश्न के लिए 0 नहीं दे सकता है, कुछ ना कुछ आपको अंक मिलेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम। और ये सिर्फ सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो ऑफिशियल आंसर किया आया, आपने मिला लिया, ऑब्जेक्टिव का जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया आएगा आपका 2 टेंशन खत्म कि मेरा रिजल्ट पेंडिंग में तो नहीं जाएगा, मैंने ये गलती कर दिया, वो भी निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप आंसर के अपना ओपन करेंगे, अगर ओपन हो जा रहा है तो समझिए आपका रिजल्ट आने जा रहा है। और दूसरा कि उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में कितना अंक आपका आ गया, क्योंकि उसी आंसर से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव चेक होगा, और वो तो जल्दीबाजी में कंप्यूटराइज मशीन से जैसे मैंने दिखाया वैसे चेक हो जाता है। सब्जेक्टिव जो चेक हो रहा है तो इसमें स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम यही है। मैट्रिक, इंटर, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड, हर एक बोर्ड में इसी तरह कॉपी जांच होता है इसी सिस्टम से, क्योंकि अच्छा है, आप देख ही रहे। तो यही था, मतलब कि जितना स्टेप उस प्रश्न के लायक था। ये नहीं समझना है कि 2 अंक का प्रश्न था तो 2 ही स्टेप उसमें जरूरी नहीं, काफी प्रश्न होता है जिसमें बोलेगा कि इसके 4 कारण बताइए, 5 कारण बताइए, 2 अंक में ही रहेगा। तो जितना स्टेप लग रहा है कि उस प्रश्न के लिए एक सामान्य विद्यार्थी से उम्मीद किया जाता है, उतना ही उसका आंसर की वगैरह तैयार करके बिहार बोर्ड देता है परीक्षक को। कैसे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अभी चीजें स्टेप वाइज समझते चलिएगा। कॉपी कैसे चेक हो रहा है इस साल, देखिए इंटर का कॉपी का मूल्यांकन शुरू हो चुका है कल से ही, 27 फरवरी से, और 8 मार्च तक आपका पूरा समाप्त करना है कॉपी चेक। इस साल सबसे जल्दी बिहार बोर्ड कॉपी चेक कर ले रहा है, जल्दी रिजल्ट भी आएगा, समझ रहे हैं। 8 मार्च का जब कॉपी चेक समाप्त हो गया तो फिर टॉपर के कॉपी का पुनर्मूल्यांकन, टॉपर वेरिफिकेशन, आपका रिजल्ट। मैट्रिक का 1 मार्च से शुरू हो जाएगा, 10 मार्च तक चलेगा मैट्रिक का भी कॉपी का मूल्यांकन सब्जेक्टिव का। कब से कब तक सब्जेक्टिव का कॉपी चेक होता है, तो चाहे मैट्रिक का या इंटर का 9 बजे से शुरू हो जाता है, परीक्षक कॉपी चेक करना शुरू करते हैं, और 5 बजे तक। और जो परीक्षक जो है एक दिन कहां पे हो रहा है, तो हर एक जगह सेंटर बनाया गया है इसका, पूरा सेंटर पे जहां पे कॉपी चेक होता है, तो कॉपी चेक करने का सेंटर बनाया गया, जैसे एग्जाम का सेंटर था वहीं पे कॉपी जांच हो रहा है। हर एक जिला में शुरू हो चुका है इंटर का, और मैट्रिक का 1 से 10 मार्च को समाप्त हो जाएगा। मतलब ये क्या दिखा रहा है, देख रहे हैं ना कि 2 दिन बाद मैट्रिक का भी कॉपी जांच समाप्त होगा, मतलब कि इंटर के रिजल्ट के 2-4 दिन बाद मैट्रिक का भी रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, कितना कॉपी, तो ये जो है देख रहे हैं कि 9 से 5 बजे तक एक परीक्षक कॉपी चेक करेगा। एक दिन में मिनिमम जो है एक परीक्षक को कम से कम 45 कॉपी तो उसको जांच करना ही है, और अधिकतम 55। अगर मान लीजिए 5 बजे तक कॉपी नहीं चेक कर पाया तो वो स्वतंत्र है, 6 बजे तक भी वो चेक कर सकता है कॉपी, मतलब उसके इच्छा पे है। तो लेकिन न्यूनतम एक परीक्षक को बाध्य किया गया कि 45 कॉपी आपको चेक करना ही है, और अधिकतम 55
कॉपी एक दिन में एक परीक्षा। और जैसे इंटर का भी कॉपी चेक हो रहा है तो सबसे ज्यादा परीक्षक को लगाया गया हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी पर ज्यादातर मतलब की कॉपी है तो उस पर जांच करने के लिए ज्यादा परीक्षक की संख्या। तो यहाँ पे आपने समझा कि इंटर का 27 से 8 मार्च के दिन समाप्त होगा, 27 से शुरू हो चुका है। मैट्रिक का 1 से शुरू होगा, 10 मार्च के दिन 9 से 5 बजे तक जिस भी जिला में जो सेंटर बनाएगा वहां पे कॉपी जांच हो रहा है। 45 से 55 कॉपी एक परीक्षक को एक दिन में चेक करना है, मिनिमम 45 मैक्सिमम 55, इतना कॉपी एक परीक्षक को एक दिन में जांच कर लेना है। और काफी जो भी सेंटर वगैरह बनाया गया है वहां पे आप मतलब कि काफी निगरानी में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होता है। और यहाँ पे नहीं कि कोई भी जाकर वहां पे नंबर वगैरह बढ़वा लिया घटवा लिया, जो भी आप फ्रॉड कॉल वगैरह देखते हैं वो सभी चीजें पर रोक लगाया गया है। बिहार बोर्ड वहां पे पूरा कड़ी निगरानी के बीच में आपका सीसीटीवी कैमरा वगैरह से निगरानी करके मूल्यांकन केंद्र पे पूरा आपका मतलब कि कॉपी वगैरह जांच हो रहा है। और सेम डे में अंक की कंप्यूटर पर मतलब कि कंप्यूटर पर चढ़ा दिया जाएगा। मतलब कि आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आज कोई परीक्षा का साइंस का कॉपी आपका चेक किया, मैथ का कॉपी चेक किया, अब ये नहीं कि वो आपका रोल नंबर रोल कोड ले जाएगा, शाम में आपके पास कॉल करेगा, फिर कल आएगा आपका कॉपी फिर से नंबर बढ़ाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो आपका आज चेक कर लिया, जैसे ही चेक किया वैसे ही वो अंक जो है कंप्यूटर पे चढ़ गया और वो बिहार बोर्ड के कार्यालय में पहुंच के वहां पे आपका मार्कशीट वगैरह तैयार हो गया। तो उसमें नहीं कि फिर से उसमें उन्हीं का फिर से दोबारा चेक होता है जो टॉपर लिस्ट में शामिल है, बस बाकी लोग का फिर से चेक होगा नहीं कि फिर से परीक्षक आपको अंक दे देगा। और दोबारा जो कॉपी चेक होता है तो सेम परीक्षक नहीं चेक करता, वो दूसरा परीक्षक चेक करेगा। तो ये सब पूरा व्यवस्था है, मतलब जो बता रहा है कि धारा 144 लगाकर, ताकि कोई भी जिनका अनाधिकृत व्यक्ति है सेंटर पर प्रवेश नहीं कर पाए। तो और सेम डे कंप्यूटर पर भी एंट्री किया जाता है, हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है। अब देखिए सब्जेक्टिव में आखिर में परीक्षक क्या देखकर अंक दे रहा है, चाहे मैट्रिक का हो या इंटर का हो। देखिए जो परीक्षक कॉपी आपका चेक करता है ना, तो इसके पास आपका पूरा उत्तर पुस्तिका रहता है, और उत्तर पुस्तिका का जो कवर पृष्ठ होता है जिसपे आपका रोल कोड रोल नंबर नाम वगैरह तो वो हटा लिया जाता है। ये मत समझिए परीक्षक जो एक कॉपी चेक कर रहे नहीं जानता है कि किसका है। ये परीक्षक जो कॉपी चेक कर रहा है किसका कॉपी चेक कर रहा है इसको नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि पहले पृष्ठ पे जो आपका डिटेल था वो हटाकर तब इनको दिया गया, उस पर बार कोडिंग कर दिया जाता है कि पीछे फिर आए जब कॉपी तो पता चले किसका कॉपी जांच हो रहा है। जो अंक प्रविष्ट कर रहा है उसको मालूम है आप किसका कॉपी, कोड से होता है सारा खेल, वहां पे बार कोडिंग कर दिया जाएगा। अब इस परीक्षक के पास क्या है, आपका कॉपी है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं येलो येलो कलर का लेकर देखिए सभी परीक्षक इसे मिलान कर रहा है यहाँ पे। तो ये इसके पास क्या है, उत्तर मतलब कि सब्जेक्टिव का उत्तर, मतलब कि उत्तर लिखने का आपका समझिए इसको आप बोल सकते हैं आंसर की है सब्जेक्टिव का। इसीलिए आप देखिएगा कि एक से ए से जे तक प्रश्न आता है पूरा आपका हर एक सेट में हर एक विषय का, तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्रमांक अलग अलग होगा, लेकिन देखिएगा सब सेट का सब्जेक्टिव सेम रहता है। क्यों? नहीं तो फिर दिक्कत क्या हो जाएगा कि 10 सेट का ऐसा तैयार करना पड़ेगा आंसर की। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि आप देखिएगा प्रश्न मिलाइए कि सब्जेक्टिव प्रश्न जो रहता है ना सब में ए से जे तक कोई भी कोड हो, सब्जेक्टिव में कोई नंबर में इधर उधर बदलाव नहीं किया था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में बदलाव होता है। क्यों? क्योंकि इसका एक इस तरह आंसर की वैल्यू पॉइंट, ये आंसर नहीं है कि आप जैसे उत्तर, मतलब आप क्या सोचते हैं कि आंसर की कैसे इसको मिला है कि जैसे आप उत्तर लिखते हैं कोई प्रश्न आया तो पूरा डिटेल में, वैसे नहीं, इसको सिर्फ वैल्यू पॉइंट कि इस प्रश्न में इतना अंक का प्रश्न एक नंबर पे आया है, इसमें ये पॉइंट जो है जैसे आप नोट्स सिंपल में हम लोग तैयार करते हैं वैसे उसमें कवर होना चाहिए। बाकी तो एग्जामिनर परीक्षा का भाई, नहीं तो अगर मान लीजिए पूरा चेक करना होता, पूरा लिख कर मिलता तो आपको या कोई छोटा बच्चा कोई बैठा दे कि तुम पूरा मिलाओ A to Z चीजें मिल रहा है कि नहीं। अरे परीक्षा का उस क्लास का वो टीचर है तो उसको मालूम है कि इसका आंसर की क्या होना चाहिए, तो बस उसको ये सिर्फ याद दिलाने के लिए दिया गया कि ये बिंदु अगर आपको दिखाई दे दे तो पूरा अंक दीजिए, अगर इसमें से कुछ नहीं मिलता है तो आप इसको नंबर मत दीजिए। तो वही उसके पास छोटा छोटा वैल्यू पॉइंट यहाँ पे दिया गया जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसी से परीक्षक मिलान करता है कि आपके उत्तर में ये पॉइंट है कि नहीं। बाकी आप तो उसमें लैंग्वेज वगैरह लिखे होंगे तो उसका भी अंक मिलेगा। तो इसी तरह परीक्षक अंक देता है। अब पूरा उत्तर पढ़ता है कि नहीं, तो ये तो परीक्षक पे आप देख ही रहे, एक दिन उसको कम से कम 45 तो चेक करना ही है कॉपी, अधिकतम 55। तो कितना तो परीक्षक के ऊपर रहता है कि कितना उस पर प्रेशर है, क्या वो पूरा अंक पढ़ रहा है कि सिर्फ वैल्यू पॉइंट खोजे जा रहा है। तो ये तो उस पे परीक्षक पे मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन सा परीक्षक कैसे कॉपी चेक करता है, इस पे आप नहीं कह सकते। तो अंक कैसे मिलता है, तो इसी तरह इस जो वैल्यू पॉइंट में जितना पॉइंट है, क्या आपने अपने उत्तर में उतना पॉइंट कवर किया कि नहीं, उसी हिसाब से अंक दिया जा रहा है। हालांकि बिहार बोर्ड भी ये मान के चलता है कि मान लीजिए हर एक बोर्ड से पहले एग्जाम ले रहा है, रिजल्ट जारी कर रहा है, तो ये नहीं कोई सवाल उठाए कि जल्दीबाजी में कुछ भी कॉपी चेक कर दिया। तो परीक्षक को पहले से ट्रेनिंग में निर्देश दिया जाता है कि थोड़ा सा चीजें देखिए और अच्छा से उदार भाव से कॉपी जांच कीजिए, क्योंकि सिर्फ परीक्षा लेना, आप देख रहे हैं हर एक बोर्ड में रिजल्ट कितना परसेंटेज अबव जाता है, तो बिहार बोर्ड में उसको लगभग टच करने का प्रयास कर रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हर एक साल से अच्छा रिजल्ट इस साल
आएगा। बाकी डे बाय डे जो भी कॉपी चेक हो रहा है, जो भी अपडेट आ रहा है, उसको पढ़ने के लिए जैसे ही आंसर की आएगा, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पे आंसर की देखने के लिए आपको AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा और इस वेबसाइट पे आइएगा और जो भी डे बाय डे चीजें अपडेट आ रहा है यहाँ पे देख लीजिए। पूरा जो भी आपसे कॉल वगैरह पे कैसे नंबर बढ़ाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है, सारा चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी चीज आप पढ़ सकते हैं। तो arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर सभी चीज पढ़ सकते हैं और यहीं से आप अपना जो ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो वो भी चीजें यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं डिटेल में आप समझ चुके हैं कि OMR शीट कॉपी वगैरह का जांच कैसे होता है, एग्जामिनर क्या क्या चीजें मिलाकर आपको अंक दे रहा है, स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम आखिर में क्या है। और कोई आपको मन में प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में तो उस आपके प्रश्न के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।